हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो ये वीडियो आज मैं कुछ अलग बना रही हूँ क्योंकि मैं जब भी बाहर जाती हूँ मुझसे बहुत सारे लोग यही पूछते हैं कि आपने डिलीवरी के बाद पेट कैसे कम किया। आप एक बच्चे के बाद आपका पेट तो बिल्कुल भी बाहर नहीं है, कैसे किया आपने। तो मुझे लगता है ये बहुत सारी औरतों का प्रॉब्लम है कि उनका पेट अंदर नहीं जा रहा है। तो मैंने सोचा कि सबको एक एक करके बताती रहती हूँ, उससे अच्छा मैं एक वीडियो ही बना देती हूँ। तो आज जो है ये वीडियो मैं बना रही हूँ, इसमें जो मेरी जर्नी थी, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने अपना पेट कैसे कम किया, मैं वो आपको बताऊंगी। तो इस वीडियो का मुद्दा है हाउ टू गेट फ्लैट बेली आफ्टर प्रेगनेंसी। तो चलिए जानते हैं मुझसे कि मैंने कैसे अपना पेट पचका डाला। तो सबसे पहले क्या करना है, बेल्ट यूज करनी है। हाँ, वही बेल्ट जो डॉक्टर देते हैं ना हॉस्पिटल में, वही वाली बेल्ट यूज करनी है। बहुत लोग उसे यूज नहीं करते हैं, अनकंफर्टेबल फील करते हैं, इसलिए वो नहीं यूज करते हैं। लेकिन वो बेल्ट यूज करना बहुत जरूरी है। हालांकि वो बेल्ट जब सोना होता था और जब खाना खाना होता था तो डॉक्टर कहते हैं कि उस समय लूज कर लीजिए, निकाल दीजिए, उस समय नहीं यूज करिए, बाकी ऑल टाइम यूज करिए। लेकिन मैं तो जब खाना भी खाती थी ना तो मैं वो बेल्ट पहनी रहती थी, मैं सोती भी थी उसी बेल्ट को पहन के। और वो बेल्ट जो है ना वो सपोर्ट भी देता था। हालांकि आप बहुत ज्यादा उसे टाइट कर देंगे तो आपको थोड़ा सा दर्द भी होने लगेगा। मैं बहुत ज़्यादा उसको टाइट नहीं की, मैं फिर भी उसको पहनी रहती थी। और जैसे जैसे पेट थोड़ा कम होता गया उसको और ज़्यादा बेल्ट को मैं टाइट करती गई पीछे से। मतलब आप उसको खींचते जाइए और टाइट करते जाइए। शुरुआत के जो एकदम जो शुरू के जो पहला महीना है ना उसमें आप बहुत टाइट मत बांधिए, क्योंकि ऑपरेशन का वो, अगर आपका भी ऑपरेशन से बेबी हुआ है तो ऑपरेशन वाले शरीर पे ना वो बहुत ज़्यादा दर्द करेगा। लेकिन अगर आपका नॉर्मल डिलीवरी भी हुआ है और अगर आपका पेट निकला है तो मेरे हिसाब से आप बेल्ट यूज करेंगे तो वो पेट को जो है अंदर की तरफ फेंकेगा। तो क्योंकि मेरी बेटी जो है सिजेरियन से हुई थी तो मैं सिजेरियन वालों के लिए बता रही हूँ कि बहुत ज्यादा दर्द करे उतना तेज आपको बेल्ट को टाइट नहीं करना है, उससे आपको बहुत दर्द होगा। अपने आप को कंफर्टेबल रखना है, डिस्कम्फर्ट के साथ आप कुछ भी नहीं कर सकती हैं। तो आपको बेल्ट तो लगाना ही लगाना है। मुझे मेरी मौसी की बेटी ने बोला था, उनका पेट भी इसी तरीके से पचक गया था, तो उन्होंने बोला था कुछ भी करना चाहे मत करना, बेल्ट तो जरूर लगाना। तो बेल्ट जो है वो मस्ट है, आपको बेल्ट यूज करना ही करना है। वो सपोर्ट भी देता है, पेट को भी अंदर की तरफ ढकेलता है और ये काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो चलते हैं दूसरी टिप की तरफ, और वो क्या है, गर्म पानी। जी हाँ, गर्म पानी मतलब गुनगुना पानी ही आपको पीना है। अगर आप अजवाइन डाल के उबाल के पानी पी लेते हो या जीरा का पानी पी लेते हो तो ये तो बेस्ट है। लेकिन अगर आप अजवाइन और जीरा और ये सब गर्म करके पानी नहीं पी पा रहे हैं तब भी आप गर्म पानी ही पीजिए। मैंने पूरा 1 साल गुनगुना पानी पिया है, मुझे पता ही नहीं था 1 साल कि ठंडा पानी होता क्या है या फ्रिज का पानी क्या होता है। तो आपको फ्रिज के पानी को, ठंडे पानी को बाय बाय करना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा, ठीक है। और पानी आपको ज्यादा पीना है, ये नहीं कि बस एक बार सुबह में एक बार शाम को पी लिया मैंने, गर्म पानी मेरा हो गया। जब भी पिए गर्म पानी ही पिए। गर्म पानी का मतलब ये नहीं कि गर्म पानी पी रहे मुंह जल गया, नहीं, जितना आप सह सकते हैं उतना ही गर्म पानी आपको पीना है और कई बार पीना है। उससे आपकी बॉडी डिटॉक्स भी होगी और ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपका जो बेली फैट है ना उसको कम करने के लिए। तो कुछ भी भूलें या ना भूलें, खाना खाएं या ना खाएं, लेकिन पानी पीना बहुत जरूरी है, वो भी गुनगुना। तो तीसरी टिप क्या है, खाना। वाओ। तो खाने में बहुत लोग बोलेंगे कि अब आ गई, अब बोलेगी कि मसाले वाला खाना नहीं खाना है, उबला खाना खाना है। तो हाँ, अगर आप उबला खाना खाएंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। लेकिन मुझे मालूम है मेरी तरफ बहुत सारे लोग हैं जो उबला खाना खा नहीं पाएंगे। मेरा भी जब सिजेरियन से मेरी बेटी हुई थी तो मेरी मम्मी मेरे लिए अलग खाना बनाती थी, जैसे खिचड़ी, लौकी, और मुझे वो खाने का बिल्कुल मन नहीं करता था। तो मैं बोलती थी मम्मी क्या बनाई हो बाकी लोगों के लिए, तो मम्मी बोलती थी बाकियों के लिए पनीर बनाए। तो मैं बोलती थी मम्मी मुझे थोड़ा सा दे दो ना, एक कतरी उसमें से थोड़ा सा। तो मम्मी थोड़ा सा दे देती थी। फिर मैं समझ गई कि मैं ये वाला जो बिना मसाले वाला खाना है वो खा तो पा नहीं रही हूँ, खा तो मैं वही रही हूँ। तो मैं क्या करती थी ना कि बहुत ज्यादा पनीर की सब्जी नहीं, मतलब कोई भी जो सब्जी घर पे बनी है वो मैं बहुत थोड़ा सा लेती थी और उसी से मैं 2 रोटी खा लेती थी। या चावल भी मुझे खाना है और कुछ अच्छी रस्से वाली सब्जी मसाले वाली बनी है तो मैं खाती उसी से थी, लेकिन बहुत कम खाती थी। ये नहीं कि खूब सारी पनीर की सब्जी बनी है तो एक कटोरा लेके बैठ गए खाने के लिए। अगर आप इतना स्पाइसी खाती रहेंगे ना तो आपका पेट जो है वो अंदर नहीं जाएगा। क्योंकि पहले आप अपने शरीर को समझिए, उसे जो जैसा वो पहले था वैसा उसको होने दीजिए, उसका डाइजेशन पहले प्रॉपर होने दीजिए। तो मैं मसाले वाला ही खाना खाती थी, नॉर्मल खाना जो घर में सबके लिए बनता था वही खाती थी, लेकिन जिसमें ज़्यादा तेल और मसाले ज़्यादा होते थे ना उसको मैं बहुत कम मात्रा में खाती थी, क्वांटिटी उसकी बहुत कम होती थी। तो आप भी वो खाइए लेकिन क्वांटिटी उसकी कम कर दीजिए, ठीक है। तो चौथा टिप क्या था,
हाँ, चौथा टिप है वॉक। जी हाँ, चलना फिरना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऑपरेशन करके आई हैं और अगर आप नहीं चल पा रही हैं तो आप मत चलिए, लेकिन मैं तो आई थी जब भी, जैसे ही मैं डिस्चार्ज होकर घर आ गई थी ना और मैं चलने की हालत में थी तो मैं चलती थी। और इवन मैं 12वें दिन से किचन में जाके चाय टिक्की ये सब बनाती थी लोगों के लिए। तो उससे क्या होता था, थोड़ा खड़ा रहते थे, थोड़ा चलते थे, तो उससे बॉडी पे बहुत फ़र्क पड़ता है। और मैं तो क्या बोलते हैं, मेरा जो बाथरूम था वो ऊपर था, तो मैं नीचे से ऊपर जाती थी और फिर वहाँ से छत पे जाती थी, दुतल्ले पे, कि वहाँ पे कपड़े जो भी मैं धुलती थी वो उसको ऊपर जाके पसारने के लिए। तो और फिर जब 2-3 महीने बीत गए तो मैं ऊपर नीचे, मतलब 2 फ्लोर का मेरा घर था, तो कई दिन में मेरा 3 बार हो जाता था ऊपर नीचे आना। तो सीढ़ी चढ़ना आने से ना पेट अंदर जाता है। अगर हो पाए आपसे तो आप चढ़िए। हो सकता है थोड़ा बहुत दर्द हो तो सह लीजिए, लेकिन ज़्यादा दर्द हो तो मैं ज़्यादा दर्द वालों के लिए कोई यहाँ पे सलाह देने नहीं बैठी हूँ। भैया अपना देखो, डॉक्टर को देख लो, मेरे से मत बोलो। शरीर में मूवमेंट बहुत ज़रूरी है, चलना फिरना बहुत ज़रूरी है, वरना आपके शरीर को जंग लग जाएगा। शुरू में आप अपने बच्चे का डायपर बदलेंगी, तब भी आप जब झुकेंगी तो आपके कमर में बहुत दर्द होगा, लेकिन आप ये सब करते रहिए ताकि आप यूज टू हो जाएंगी। नहीं तो आपको हमेशा जीवन भर ये दर्द रहेगा, वो कभी जाने वाला नहीं है। हो सकता है 5-6 साल में चला जाए, लेकिन 5-6 साल भी बहुत ज़्यादा टाइम होता है, ये स्पैन बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए आप चलते फिरते रहिए। कोई भी आपको कहे एकदम बेड रेस्ट, हाँ अगर डॉक्टर ने बोला है एकदम बेड रेस्ट पे जाने को, आपका हालत बहुत क्रिटिकल है, तो आप लीजिए। लेकिन अगर नॉर्मली जैसे सबका बच्चा हो रहा है वैसे ही अगर आपका हुआ है तो चलते फिरते रहिए, रेस्ट मत ज़्यादा करिए, वरना तो भगवान ही मालिक है। और सबसे लास्ट में सबसे महत्वपूर्ण बात, और वो ये है कि अगर आपने 1 साल में अपना पेट अंदर नहीं किया, फिर तो उस पेट को अंदर करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है कि आपका पेट उसके बाद अंदर जाए ही ना, और हो भी सकता है कि चला जाए, तो वो जिसका जाएगा वो कोई ही होगा। हर जगह अपवाद होते हैं, जानते तो हैं ही आप। इसीलिए कोशिश करके 1-1.5 साल मैक्सिमम के अंदर आप अपना पेट अंदर कर लीजिए, वरना वो पेट अंदर नहीं जाने वाला है। इस बात को आप समझिए। तो ना कोई योगा की ज़रूरत है, ना कोई एक्सरसाइज की ज़रूरत है, ना कोई दवाई की ज़रूरत है, ना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है। जितना मैंने आपको बताया, अगर आप इतना करोगे ना तो आपका पेट अंदर चला जाएगा, वो भी 1 साल के अंदर ही। और ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, तो इससे आपका पेट उतना ही अंदर जाएगा जितना आप प्रेग्नेंट होने के पहले आपका पेट था। अगर प्रेग्नेंट होने के पहले ही आपका पेट थोड़ा सा निकला हुआ था तो वो पेट अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा उसकी मैं कोई गारंटी नहीं ले रही हूँ, लेकिन जो प्रेगनेंसी के बाद वाला पेट है वो पेट अंदर आपका चला जाएगा। तो ये जो मेरे मेथड्स हैं इसे ट्राई करके देखें। इन सारे टिप्स से हो सकता है किसी न किसी की हेल्प हो जाए, और अगर किसी की हेल्प होती है तो जब भी आप ये मेरा वीडियो देखना तो मुझे प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर कर देना। मिलती हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।